Good morning, class 6. Now, this is the chapter number 9 of second term. लाइफ इन द टाउन्स एंड द विलेज. हमारे जो टाउन की लाइफ है और विलेज की लाइफ है उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. अब देखो, प्यूपल ने स्टार्ट किया था रहना शहरों में. ठीक है ना. उसी की वजह से हमारा सिटीज़ में क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ. मतलब धीरे धीरे जो हमारा शहरीकरण था वो हमारा स्टार्ट हो गया. सिटीज़ हमारे बनने शुरू हो गए, अर्बन लाइफ हमारा स्टार्ट हो. इसकी वजह से हम उसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं. इंडिया का जो सबसे पहला अर्बनाइजेशन था वो इसी टाइम पर हुआ था और उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है. दूसरी टाइम जो अर्बन सिविलाइजेशन हुआ था वो हमारा 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था. ठीक है ना. यहाँ पे दोबारा से हमारे टाउन्स और सिटीज़ इमर्ज होना शुरू हो गए थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के. ठीक है ना. उसके बाद हमारे कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे सेकेंड अर्बनाइजेशन की इंडिया की जो हम आगे फॉलो करेंगे. ठीक है ना, या रीड करेंगे. राइज ऑफ टाउन्स. देखो टाउन्स का राइज कैसे हुआ. हमारे बहुत सारे मेन सोर्सेस थे. ठीक है ना, इंफॉर्मेशन के इस टाइम के बहुत सारे सोर्सेज हमें मिले जिससे हमें ये पता चलता है कि बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट था जो कि लिखा हुआ था पाली में. ठीक है ना, और संस्कृत लिटरेचर में. ठीक है ना, वो उसी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे थ्रिविंग नहीं थी, यहाँ पे समृद्ध था सब कुछ, चोरी वगैरह नहीं होती थी. ठीक है ना, जैसे कौशाम्बी हुआ, अयोध्या हुआ, राजागिया हुआ. ठीक है ना, ये सारी जगह जैसे पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रावस्ती, इनके ये सारे इस टाइम पर अस्तित्व में थे. मतलब इनके काफ़ी अच्छे वर्जन्स थे. उसके बाद देखो फल फूलना गाँव का, फ्लरिशिंग विलेजेस. इसका क्या मतलब है, गांव कैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा. देखो बहुत सारे लोग टाउन्स में पहले नहीं रहते थे. ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे इतना सपोर्ट नहीं था, बैकअप नहीं था, इतना अच्छा सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से लोग क्या नहीं कर पाते थे, लोग टाउन्स वगैरह में नहीं रह पाते थे. लेकिन विलेजेस में हमारी बहुत सारी सुविधाएं थी. वहाँ पे बहुत सारा हमारा फूड क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ करता था. ठीक है ना. मतलब बहुत ज़्यादा सरप्लस क्वांटिटी में हमारे फूड ग्रेन्स हुआ करते थे जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई थी फूड की वो हमारी आगे बढ़ती रहती थी. ठीक है ना. उसके बाद उसी वही चीज़ें हमारे टाउन्स में और सिटीज़ में पहुंचा दी जाती थी. यहाँ पे उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें का, जैसे हमारे आयरन टूल्स हुए. ठीक है ना. उनका उसके बाद फिर हमारे एग्स बनने शुरू हुए. उससे क्या करते थे, फॉरेस्ट को काटा जाता था. ठीक है ना. उसके बाद फिर हमारे आयरन प्लक्शियर्स वगैरह होते थे. इससे क्या होते थे कि हम लैंड्स वगैरह को खाली कर दिया करते थे और उसे कल्टीवेट किया करते थे. किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है ना, हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की कोशिश किया करते थे. ठीक है. उसके बाद फिर वहाँ पर क्या हुआ कि इससे भी ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन होने लगे क्योंकि हमारा आयरन और एग्रीकल्चर क्या होने लगा, और भी ज़्यादा फल फूलने लगा. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक सिस्टम सेटअप हो गया ट्रांसप्लांटेशन का, और हमारे एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया. नहरें बना दी गई, कैनाल्स बना दिए गए, वेल्स बनाए दिए गए, आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए. ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा जो पानी का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया, और इससे हमारे जो प्रोडक्शन था, हमारी सरप्लस प्रोडक्शन था हमारे वीट वगैरह का, वो हमारा काफ़ी अच्छा और भी होने लगा. ठीक है ना. और इसके बदले में ये जो था ये सारा काम राजा करवाया करता था, और जो फार्मर्स थे उसके बदले पे टैक्स पे किया करते थे. उसके बाद फिर इसके भी काफ़ी रिमार्केबल फीचर्स हमारे इस टाइम पर निकल कर आए. यहाँ पे जो वेल्स बनाई जाती वो रिंग की फॉर्म में बनाई जाती थी. ठीक है ना. और जैसे कि वो काफ़ी सारे मतलब सर्वल 100 सैरेमिक रिंग्स बनाई जाती थी. ठीक है ना. उनको मतलब जैसे एक रिंग बना के एक पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर दूसरा रिंग बनाया, फिर तीसरा रिंग बनाया, फिर चौथा रिंग बनाया. इससे क्या फायदा होता था, इससे रिंग वाली इसलिए बनाए जाते थे जिससे कि एक को टॉयलेट के लिए यूज़ किया जा सके, ड्रेन के लिए यूज़ किया जा सके, और गार्बेज डंप्स के लिए यूज़ किया जा सके. ठीक है ना. अलग अलग होंगे तो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो जाएंगे. ठीक है. और ये वेल मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए बनाए जाते थे, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चल पाए.
ठीक है ना। उसके बाद फिर डिफरेंसेस इन द विलेज सोसाइटी। देखो काफ़ी सारे डिफरेंसेस आए हमारे विलेज सोसाइटी में, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ हमारी नई टेक्नोलॉजी से हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे डिफरेंसेस आने लगे हमारे विलेज सोसाइटी के अंदर। इस टाइम की जो इस पीरियड की जो स्टोरी है वो यही है कि बुद्धिस्ट का टेक्स्ट हुआ करता था, ठीक है ना। उसकी वजह से बोला जाता है कि जो विलेजेस थे वो गांव में जो लोग रहा करते थे वो काफ़ी रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है ना। और स्मॉल प्लीजेंट हुआ करते थे, ठीक है ना। मतलब जो फार्मर्स नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते थे, मतलब मिडिल क्लास हुआ करते थे। और कुछ एग्रीकल्चर लेबर हुआ करती थी। अब एग्रीकल्चर लेबर मतलब जिनके पास खुद का लैंड नहीं है। अब देखो जो तमिल लिटरेचर है और जिसे हम संगम टेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है ना, वो हमारा तमिल से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से लोग यहाँ पे रहा करते थे गांव में। लार्ज लैंड लॉर्ड्स हैं तो उनको वेलालार के नाम से बोला जाएगा, स्मॉल फार्मर्स हैं तो उन्हें उजावार के नाम से बोला जाएगा, और जो स्लेव्स हैं उन्हें वो लैंडलेस लेबर हुआ करते थे, इसलिए उन्हें आदिमाई बोला जाता था और अदाइसियार बोला जाता था। जो हमारा नॉर्थन इंडिया था वहां पर हमारे हेडमैन्स हुआ करते थे जिन्हें ग्रमा भुज का बोला जाता था, ठीक है ना। जो कि हमारे क्या बोलते हैं काफ़ी लार्ज ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे गांव में ही, ठीक है ना। ये क्या करते थे, ये लोगों को काम देते थे, मतलब जिनके पास लैंड नहीं होता था उनको ये काम देते थे। और उन लोगों को जैसे कुछ लोगों को ये लोग उधार दे दिया करते, और अगर वो चुका नहीं पाते थे तो जब तक वो इंसान उस पैसे को नहीं चुका देता था तब तक उसके पास वो स्लेवरी की तरह वर्क किया करता था। एक तरह से बंधुआ मजदूर जो होते हैं ना उस तरह वो बन जाया करते थे, ठीक है ना। और उनके जो लैंड्स हुआ करते थे उस पर वो काम किया करते थे, ठीक है ना। इसकी वजह से उनका जो वो काफ़ी पावरफुल थे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है ना। अब जो किंग था वो क्या करता था, इनको टैक्स वसूली के लिए इनको यूज़ किया करते थे लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है ना। और कभी कभार जज भी कर दिया करते थे, कभी कभार मतलब किसी का सुनवाई कर दिया, किसी को अपराधी घोषित कर दिया, किसी को पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बुद्धिज्म टेक्स्ट है वो यहाँ पे मेंशन होता है और उससे ये बताए कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, अपना लैंड खुद ही अपने लैंड से खुद ही खेती करते हैं और खुद ही क्या करते हैं अनाज उगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी काम थे, जैसे मतलब जैसे उनके जो खुद के प्लॉट्स होते थे उसमें वो अपना खुद का कल्टीवेशन किया करते थे। इसकी वजह से उन्हें गाहपति बोला जाता है और गृहपतिज बोला जाता है, ठीक है ना। जो लैंडलेस लेबर्स हुआ कर उन्हें दास बोला जाता था और कर्मकरा बोला जाता था, ठीक है। जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं हुआ करती थी वो दूसरों के लैंड में काम किया करते थे मजदूरों की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब गांव में कुछ हमारे आर्टिशंस भी हुआ, आर्टिशंस क्राफ्टमैन जैसे पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, वीवर्स, मतलब कुछ और भी लोग होते थे जो खेती के अलावा बहुत कुछ किया करते थे, जैसे कोयला निकालना, लकड़ी काटना, लकड़ी से चीज़ें बनाना, बेड बनाना, और क्या बोलते हैं बुनाई करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हुआ करती थी। इनका भी एक अपना स्पेशल अस्तित्व था, ठीक है ना। इनको अलग डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ पॉटरीज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ करती थी, जैसे पॉटर्स बना दिए, हमारे मटके घड़े वगैरह बना दिए या फ्लावर पार्ट्स वगैरह बना दिए, ठीक है ना। उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जो नॉर्थन ब्लैक में बना करता था वहां से आता था, इसे नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड करके भेजा जाता था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ग्लॉसी था, बहुत ही चिकना बर्तन हुआ करता था और इसमें हमेशा चमक रहती थी। ये जो पॉटर्स थे ब्लैक कलर के हुआ करते थे, ठीक है ना। इन लोगों का भी अपना एक अस्तित्व था, जो भी इनके माँ बाबा के ज़माने की जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी इनके पास कलाएं थी उसको यहाँ आगे प्रोसीड कर रही थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थन इंडिया में हमारे क्या बोलते हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश के नाम से ये जो वेवर्स थे हमारे स्टार्ट हो गए चलना, ठीक है ना। इनको कौन लोग यूज़ किया करते थे, अपर क्लास के लोग इन्हें यूज़ किया और ये बहुत महंगे बिकते थे, ठीक है ना। मेहनत तो लगती थी और साथ में बिकते भी बहुत महंगे थे क्योंकि इन्हें अपर क्लास खरीदे, नॉर्मल क्लास में तो इतना स्टेमिना ही नहीं था कि वो इन्हें परचेज कर पाए।
उसके बाद राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। अब देखो हमारा क्या बोलते हैं, टाउन्स का और सिटीज़ का कैसे राइज होता है। हमारे काफ़ी सारे नए सिटीज़ बने इंडिया के आसपास ही 16th सेंचुरी में, ठीक है ना, 16th सेंचुरी BC में। उसके बाद फिर किंग्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारे ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन्स को, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी जो कैपिटल बनाई गई महाजनपद की, वो हमारी बनाई गई, जैसे पाटलिपुत्र हुआ, उज्जैन हुआ, या श्रवस्ती हुआ, जो कैपिटल थी हमारे पांड्यास की, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल जो थी वो हमारी मदुरई थी, ठीक है ना। इसके बाद इसका पॉलिटिकली जितना यूज था, इसके उसके अलावा भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज हमारा कमर्शियली भी था। वो इस वजह से क्योंकि ये जो जगह थी तमिलनाडु, ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। यहाँ पे जो सिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से भी हैं क्योंकि यहाँ पर चोरी नहीं हुआ करती थी। जैसे 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 अरिकामेडु है, पौंडीचेरी है, कावेरीपट्टनम हुआ, ये सब तमिलनाडु में हुआ करते थे। और भलुच था जो हमारा गुजरात में हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे कभी भी चोरी डकैती वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, बहुत ही पीसफुल लोग रहा करते थे। उसके बाद फिर जो हमारे टाउन्स थे वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे क्योंकि यहाँ पे जगह जगह के लोग आके रहने लगे, बिजनेस करने लगे, ठीक है ना। जैसे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स रूट में हमारा आता है, जैसे मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, अमरावती हुआ, नगरजुनकोंडा हुआ, ये हमारा आंध्र प्रदेश में था। अब देखो अर्बन पॉपुलेशन, देखो हमारे लिटरेसी सोर्स और इंस्क्रिप्शन उस टाइम पे हमारा ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो राजा वगैरह रूल किया करते थे यही हमारी रूलिंग क्लास हुआ करती थी सिटीज़ वगैरह में, ठीक है ना। जो भी चीज़ें, मतलब जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनसे यही पता चलता है कि जो किंग थे और जो अपर कास्टिज्म था या अपर क्लास थी वही इन सिटीज़ में रहा करते थे। इनके लिए बाउल्स, डिशेस, ये सब इन्हें यहाँ पे दिया जाता था शहरों में। ये काफ़ी रिच क्लासेस होते थे और यही सिटीज़ में सरवाइव कर पाते थे। इसकी वजह से ये लोग कुछ यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी बनते थे, ठीक है ना, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, एवोरी, ग्लास सेल, टेराकोटा एक लाल कलर की मिट्टी होती है जिसे पहले तो पहले गीला करा जाता है, फिर उसे बर्तन बनाया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है, पकाने के बाद उसे सुखाया जाता है और फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है। पुराने ज़माने के हाथी, घोड़े, लैंप्स और ये बड़े बड़े गुलदस्ते, ये सब कुछ इसी टेराकोटा से बनते हैं, जो कि आज भी बहुत फेमस है और बहुत डिमांडिंग है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बना करती थी। इसकी वजह से जो भी हमारी अपर क्लासेस थे वो इन सारी चीज़ों का सुख ले पाते थे। इसके अलावा हमारे जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं और जो भी हमारे लिटरेसी सोर्स हमें मिले हुए हैं, उसे ये बताया जा सकता है कि जो भी हमारे आर्टिशियंस थे, क्राफ्टमैन थे, जैसे वीवर, कारपेंटर, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ, जो भी जौहरी वगैरह है, हमारे ब्लैक स्मिथ कोयले वगैरह निकालते हैं, या फिर हमारे प्रोफेशनल्स हुए जैसे हमारे टीचर्स हुए, ठीक है ना। और जो भी हमारे ऑफिसर्स हो वो सब इन्हीं सिटीज़ में रहते, क्योंकि इन्हीं को वो क्या करते थे, एक तरह से क्या बोलते, अपना जो कुछ भी करते थे वो इन्हीं को सब कुछ अर्पण कर दिया कर। अर्पण इन द सेंस कि जो कुछ भी बना रहे हैं वो सब अपर क्लास के लोगों को बेचा जा रहा है, ठीक है, एक तरह से बिजनेस किया जा रहा है। वही इनके कमाने का और खाने का जरिया हुआ करता था। उसके बाद हमारे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी आता है हमारा अर्बन पॉपुलेशन को लेके। वो हमारे की सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो हमारे मर्चेंट्स की थी, हमारे ट्रेडर्स की थी, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा एक वाइड वैरायटी डेवलप हुई बिजनेस के लिए। इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बढ़ा, ठीक है ना। गिल्ड्स एंड द श्रेणीज, देखो जो हमारा समाज है उसने कैसे इन लोगों को एक्सेप्ट किया और जो चीज़ें हमारे पुराने ज़माने में चल रही थी उनको कैसे उनकी नई जनरेशन आगे लेकर आई और आगे प्रोसीड करवाया, ठीक है ना। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे टाउन्स के और सिटीज़ की, जिसकी वजह से जो हमारे क्राफ्ट में मर्चेंट्स हैं वो काफ़ी एसोसिएटेड हैं इससे, जिसकी वजह से उसे श्रेणीज बोला जाता है। श्रेणीज और गिल्ड्स हमारे हेल्प करते हैं क्राफ्टमैन्स को। ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की जाती है, उनके प्रोडक्ट्स को बिचवाया जाता है, ठीक है। जो श्रेणीज और गिल्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक तरह से मर्चेंट की तरह वर्क करते हैं। ये एक तरह से बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजिंग पार्ट है। इनकी वजह से हमारा जो बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ उस टाइम पर।
ये क्या करते थे, ये क्राफ्टमैन वगैरह को, मर्चेंट्स वगैरह लोन भी प्रोवाइड किया करते थे, उसके बाद फिर लोन वो लोग वापस कर दिया करते थे। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी ग्रेट सोर्स बताए गए हैं कि जो हमारे गिल्ड्स और शैनीज थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे क्राफ्टमैन को, मर्चेंट्स को, सिटीज़ को काफ़ी डेवलप करने में। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब बहुत ही है कि व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी सारी चीज़ें सब इसी के अंदर आती हैं। देखो 66 सेंचुरी बीसी में जो हमारा ट्रेड था वो हमारा लैंड से ही होता था, ठीक है ना, लैंड से, रिवर रूट से हुआ करता था, ठीक है ना। लोग एक नदी से दूसरी नदी जा रहे हैं या फिर लोग ज़मीन के थ्रू जा रहे हैं, लैंड पे गाड़ी वगैरह से, क्योंकि तब घोड़ा गाड़ी चलता था तो उसी से जाया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करते थे, ये चीज़ें खरीदते थे और उनको बेचते थे प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा हमारे काफ़ी डिफरेंट टाइप के भी हमारे ट्रेडर्स हुआ करते थे, जिसमें हमारे काफ़ी सारे विक्रेता भी हैं जो क्या करते हैं, जो कि मतलब नीचे के रास्ते से जाया करते थे, मतलब ज़मीन के रास्ते से जाते थे। और कुछ लोग हमारे करवान्स की फॉर्म में भी जाया करते हैं, मतलब काफ़ी लोग मिल गए और साथ में जा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारा जो एडवेंचरस ट्रेडर्स था, मतलब जो ट्रेडिंग होती थी, जो बिजनेस होता था, वो काफ़ी अच्छा होता था। लोग जगह जगह पर रुकते थे, वो नेचर देखते थे, उसे इंजॉय करते थे, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद ये जो चीज़ें थी उन्हें दूर दरार के देशों में बेचा करते थे, ठीक है। फाइनली नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉइन। देखो इस टाइम पे जो ट्रेड हमारा सबसे ज़्यादा प्रोसेस हो पाया या सबसे ज़्यादा चल पाया, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था। कॉइन्स जैसे कि हम उस टाइम पर पंचमार्क कॉइन्स बोला करते थे, जिनको डिज़ाइन किया गया था पंच की तरह, ठीक है ना, मतलब उनपे कुछ ना कुछ हमने सिंबल्स बना दिए गए थे या कुछ अल्फाबेट्स उनपे लिखे रहते थे, ठीक है ना। कॉइन्स हमारे जो बनते थे वो सिल्वर या कॉपर के हुआ करते थे। फाइनली आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। इस सब चैप्टर में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस टेक केयर एंड बाय।